ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए, आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, जो स्टोरी आपके सामने रखने जा रही हूँ, ये स्टोरी कहूँ या हकीकत कहूँ, क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हो चुका है या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है, कोई नहीं जानता ना। तो आइए, इस स्टोरी हमें बहुत मोटिवेट करेगी और कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा होता है। तो आइए, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनना। ओके। एक बार क्या होता है, एक महिला, एक औरत को किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर में, किसी कहीं पर भी सेवा का हुक्म आया, उसको सेवा करनी थी। तो महिला ने सेवा स्वीकार की और सेवा करने के लिए चली गई। उसकी सेवा लग गई। थोड़ी देर बाद महिला को फ़ोन आया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वो महिला भगवान जी से आज्ञा लेकर हॉस्पिटल पहुंची। उस महिला ने भगवान से प्रार्थना की और अपने बेटे की संभाल में लगी रही, अपने बेटे का ध्यान रखने लग गई। महिला की पड़ोस जो उनकी दोस्त थी, उन्होंने उनसे बोला, बहन, तेरे भगवान जी कैसे हैं? तू दिन रात सेवा में लगी रहती है और उन्होंने तेरे साथ क्या किया? तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और तेरे भगवान ने कुछ नहीं किया। वो महिला बोली, मुझे तो अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते। इसमें भी कोई रजा होगी मेरे मालिक की, कोई राज की बात होगी। मेरे भगवान जी का दिल बहुत दयालु है, वो किसी का बुरा नहीं करते, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ दिनों बाद वो बच्चा ठीक हो गया। महिला फिर से भगवान की सेवा में लग गई। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि बेटे का फिर एक्सीडेंट हो गया। अब जब दोबारा एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो सेवा करते करते भागी और अपने बच्चे के पास हॉस्पिटल गई। अब उसकी पड़ोसन फिर कहने लगी, बहन, तुझे तेरे भगवान जी ने क्या दिया? जब देखो दुख दुख दुख, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। तो महिला बोली, कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा करने के लिए भी होती हैं। क्या पता मेरा भगवान मेरी परीक्षा ले रहा हो। ज़रूर मेरे भगवान मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। मैं अपनी भक्ति से नहीं डोलूंगी। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चे की देखरेख की और वो फिर से सेवा में लग गई। महिला ने भक्ति करना नहीं छोड़ा। भगवान के सामने विनती करती रही। धीरे धीरे बेटा फिर ठीक हो गया। अब बेटे का तीसरी बार फिर एक्सीडेंट हो गया। अब वो थोड़ी टूट गई थी। तो पड़ोसन फिर बोली, बहन, तो नहीं मानेगी, तो मुझे अपने बेटे की कुंडली दे, मैं अपने महाराज को दिखाती हूँ। महिला बोली, अगर तुम दिखाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं डोलूंगी। मेरा विश्वास आज भी मेरे भगवान पर है कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी जो पड़ोसन थी, वो कुंडली लेकर अपने महाराज जी के पास गई। कुंडली लेकर जब अपने पंडित जी के पास गई और बोली, महाराज, इस बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ उपाय बताइए। महाराज बोले, ये क्या ले आई बहन? जब उन्होंने कुंडली देखी तो महाराज ने कहा, जिस किसी की भी ये कुंडली है वो तो कई साल पहले ही मर चुका है। तो वो औरत पड़ोसन कहती है, महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरी सहेली का बेटा है और ये आज भी जिंदा है, पर बार बार चोट लग जाती है। ये तो आज भी है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो महाराज ने बोला कि उसकी मृत्यु कई साल पहले हो जानी चाहिए थी। जरूर कोई शक्ति है जो उसे बचा लेती है। जब ये बात उसकी पड़ोसन ने सुनी ना, तो वो रोने लगी, उसकी आंखें भर आई और वो दौड़ी दौड़ी उस महिला के पास आकर उसके पैरों पर गिर गई और बोली, बहन, मुझे भी अपने भगवान के पास ले चल, मुझे भी तेरे भगवान से मिलना है। जब उसने उस महिला को ये बात बताई जो भक्ति करती थी, क्योंकि उसका विश्वास अपने भगवान से नहीं डोला। ये होता है जब हमारा विश्वास, इसे कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। उस औरत के अंदर श्रद्धा भी थी
और सबूरी भी थी। कहने को मात्र एक स्टोरी है, एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में ही हमारी हर सवाल का जवाब है। अगर आप ढूंढना चाहोगे तो आपको मिलेगा, जैसे मुझे भी आज मिला। इसलिए कभी भी कोई आपको अपनों से दूर करना चाहे, चाहे वो भगवान हो या इंसान, उसकी बात को मानना नहीं जब तक आपको भरोसा है, क्योंकि भरोसा बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए आपको समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी रक्षा हमारा मालिक हर हाल में करता है, बस हमें पता नहीं चलता है, जैसा कि इसमें था। ओम साई राम, जय साई राम, साईं शुभ रात्रि।